नहीं, लेकिन अब महाराष्ट्र में देखिए, अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए एक कोई ऐसा आधिकारिक बयान एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं आना, ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है। अब इसमें भी कभी कोई मतलब वैसे आप देखें तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो सब लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं से भी ये भी सुनने को नहीं मिला कि नहीं साहब बात नहीं बनी है और नहीं आएंगे, वो नहीं लेंगे शपथ लेंगे। हर व्यक्ति यही कह रहा है, बस ये है कि वो सीधे ही पहुंचेंगे वहां पर, ऐसा कि अब किसी और को बिना बताए। ऐसा भी नहीं होता होगा, कभी किसी को तो बताओगे ना, बीजेपी वालों को तो बताओगे ना कि हमारे बीजेपी वालों को ये हो सकता है ना। देखिए मैंने कहा ना, फूफा जी वहां रहते हैं ना, बारात से जाते नहीं ना, आपने कहा ना, नाराज रहते हैं। अब थोड़ी देर नाराज भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं ना, उसका भी एक अलग वो होता है। थोड़ी देर थोड़ा जनवासे थोड़ा उधर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है। समीर जी बार बार एक बात कह रहे हैं लेकिन कई दिनों से कि देवेंद्र फडणवीस भूलते नहीं है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस सब ध्यान रखते हैं और एकनाथ शिंदे को यही डर है कि जो 2.5 साल उन्होंने किया है, वो भूल गए थे कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर जरूर आऊंगा। वो उन्होंने उद्धव के लिए कहा था और उसका असर तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को भी ध्यान रखना चाहिए था कि आज वो डेप्यूटी बने हैं, ये वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे भूल गए कि देवेंद्र फडणवीस शायद अब डेप्यूटी रहेंगे, हमेशा मैं हमेशा मुख्यमंत्री रहूंगा। घर तो बीजेपी ने ही दिया था ना उस वक्त, थोड़ी बताया था किराए का है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को फिर मिल गया है, तो अब एकनाथ शिंदे को पता है कि सरकार के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल चले हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग देखी है कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह के मुख्यमंत्री रहे। सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आखिरी में करते वही है जो उन्हें ठीक लगता है, उसमें बहुत दबाव में वो काम करते नहीं है। तो एकनाथ शिंदे की परेशानी है कि वो देवेंद्र को नहीं दबा पाएंगे। और देखिए अब जिस तरीके से विभागों लेकर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पर भी किसी तरह का दबाव दिख नहीं रहा और जिस सहजता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कल पत्रकार वार्ता में जिस तरीके से उन्होंने कहा, कल जब विधायक दल की बैठक हुई, जिस विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस नेता चुने गए, उसके बाद जो उनको संबोधन हुआ, उसमें संबोधन में उन्होंने एकनाथ शिंदे को पूरा सम्मान दिया, अजित पवार का जिक्र किया, जो निर्दलीय विधायक आज चुनकर आए, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया उनका उन्होंने जिक्र किया और सबका उन्होंने मान सम्मान का ध्यान रखा और कहा कि सब मिलकर सरकार चलाएंगे, कुछ हमारे मन की होगी, कुछ हमारे मन की नहीं होगी। तो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि आप ये मान के मत चलो कि जो आप सब चाहते हो वो काम होगा, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और महाराष्ट्र का विकास करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि 2047 में विकसित भारत करना है, तो उसमें महाराष्ट्र बड़ी भूमिका निभाएगा। और देवेंद्र फडणवीस का यह कार्यकाल मुझे लगता है जो पहला कार्यकाल रहा था उनका 30 अक्टूबर 2014 से लेके 12 नवंबर 2019 तक का, उससे बहुत अलग और बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब 5 साल उन्होंने वो विपक्ष में के नेता भी रहे, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनको बहुत अनुभव आया इस 5 साल के अंदर। तो मुझे लग रहा है उस अनुभव से वो और ज्यादा परिपक्व हुए कि कैसे मुझे महाराष्ट्र की सरकार को चलाना है, गठबंधन की सरकार चलाना है। 5 साल आपने कहा जो उनको मतलब पहले विपक्ष में फिर डिप्टी सीएम रहना पड़ा, बिल्कुल इससे और ज्यादा वो बिल्कुल सीखे होंगे। बिल्कुल, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि वो सब अनुभव उनके इस कार्यकाल में काम में आएंगे और बहुत शानदार ये कार्यकाल इस बार देने वाले हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का उनके ऊपर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और विधायकों का भरोसा है, संघ के का पूरा उनके ऊपर भरोसा है, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस सबके भरोसे पे खरे उतरेंगे और महाराष्ट्र को इतना बेहतर शासन प्रशासन देंगे कि 2029 के जो अमित शाह जी ने कहा है कि 2029 में हमें अपनी दम पर सरकार बनाना है, वो 5 साल में देवेंद्र फडणवीस सुनिश्चित कर देंगे कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 9 सीटों पर आई है। तो देवेंद्र फडणवीस का टारगेट वही होगा कि 2014 में वो लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अब मुख्यमंत्री रहने के बाद वो पूरे 5 साल काम करके 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 48 में से 40 से ज्यादा सांसद देने की काम करेंगे। शिंदे साहब को ये तो समझ ही लेना चाहिए ना, मतलब अब इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो 2.5 गुना नंबर में ज्यादा है देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता। संजय सिंह साहब ने कहा ना, टाइम लगता ही है, इंसान है। मैं एक घटना छोटी सी बता दूं, आपके पास 1 मिनट हो तो, कि जब 1989 के जब चुनाव चल रहे थे, वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, लेकिन वो राजीव गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोफोर्स फैसले पर लड़ रहे थे। तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह साथ बैठे हुए थे, और भी नेता थे लेकिन वो दोनों थे। तो मैंने ही एक सवाल किया था वाजपेयी जी से कि यदि भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की पार्टी से, जनता दल से ज्यादा सीटें लेकर आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा? तो वाजपेयी जी ने कहा कि इस बारात के दूल्हा वीपी सिंह है। क्लियर है। तो ये एक समझ में आनी चाहिए बात, जबकि वो तो दोनों में, और वीपी सिंह से पहले भी बड़े नेता थे वाजपेयी जी। ठीक।